नदी रानी और बेलकुमारी के मिलन ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया था जिसकी परछाई ने धरती के कोने कोने को हिला दिया था। ये एक पुरानी विकराल शक्ति थी जो जल और धरती के बीच के रिश्ते को तोड़ने के लिए तत्पर थी। जैसे जैसे इस शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी, वैसे वैसे पूरे वन, जल और आकाश में भय का माहौल बन रहा था। नदी रानी और बेलकुमारी के दिलों में आशंका थी, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका था कि जो उन्होंने किया था वह किसी साधारण प्रेम मिलन से कहीं अधिक था। ये एक शक्ति का जागरण था जिसे वे दोनों अब काबू नहीं कर पा रहे थे। हमने क्या किया? नदी रानी के शब्दों में घबराहट थी। हमने उसे जगाया है, बेलकुमारी ने चुपचाप कहा। अब वह हमारी नियंत्रण से बाहर है। नदी रानी और बेलकुमारी ने जल के अंधेरे कोने में उस खतरनाक शक्ति को महसूस किया। ये शक्ति, जो अब जलदूत से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी, उनके पास से निकलते हुए एक तेज और विकराल धारा की तरह बह रही थी। ये शक्ति अब पृथ्वी को निगलने की कोशिश करेगी, बेलकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये एक पुराने समय की शक्ति है जिसे जलदूत ने अपनी आखिरी इच्छा में छोड़ा था, लेकिन हमें इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। नदी रानी की आंखों में चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस शक्ति को रोकना अब बेहद मुश्किल होगा। जलदूत की छाया, जिसने एक समय पर धरती को प्रलय की ओर धकेला था, अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। बेलकुमारी ने नदी रानी से कहा, हमें इस शक्ति का मुकाबला करना होगा, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम कैसे जान सकते हैं? नदी रानी ने पूछा। हमारे पास एक प्राचीन ग्रंथ है, बेलकुमारी ने कहा, जिसमें लिखा है कि इस शक्ति का समाधान केवल एक विशेष पूजा से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले इस शक्ति को समझना होगा। वे दोनों उस ग्रंथ की ओर बढ़ी जो वनों में छुपा हुआ था। ये ग्रंथ एक रहस्यमयी जगह पर था जहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे दोनों ग्रंथ की ओर बढ़े, अंधेरे में एक विचित्र हलचल हुई। जलदूत की छाया, जो पहले दूर लग रही थी, अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। एक तेज और गहरी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? सर्दी की लहर दौड़ गई। बेलकुमारी और नदी रानी ने साथ में कदम बढ़ाया, लेकिन वे जानते थे कि इस रास्ते पर चलने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। ग्रंथ के पास पहुंचते ही एक भयावह दृश्य सामने आया। जलदूत का रूप वहां पहले से मौजूद था, लेकिन अब वह और भी विकराल और भयावह हो चुका था। तुम दोनों मुझे कैसे रोक सकती हो? जलदूत की हंसी गहरी और डरावनी थी। तुम दोनों ने खुद को उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया है जिसे तुम्हें जानने का कोई हक नहीं था। नदी रानी और बेलकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वे समझ चुकी थी कि जलदूत अब कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि एक कालातीत और अजेय शक्ति बन चुका था। यह खतरनाक नहीं है, यह केवल शुरुआत है, बेलकुमारी ने घबराते हुए कहा। हमें इसे शांत करने के लिए एक पुरानी प्राचीन विधि का उपयोग करना होगा, लेकिन पहले हमें इसकी ताकत के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। जलदूत ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम जितना चाहो समझो, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, अब कोई बचने वाला नहीं है। जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, पूरी दुनिया जैसे झूम उठी। जलदूत के अंदर छुपी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और वह पूरी धरती को नष्ट करने के लिए तैयार था। क्या तुम दोनों मुझे रोकने की कोशिश करोगी? जलदूत की आवाज और भी घातक हो गई थी। हम तुम्हें रोकेंगे, नदी रानी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी ताकत से ज्यादा समझ की जरूरत है। अगला कदम क्या होगा? क्या नदी रानी और बेलकुमारी जलदूत की शक्ति का मुकाबला कर पाएंगी, या वह पूरी धरती को खत्म कर देगा? क्या पुरानी विधि जो उन्होंने सुनी थी वह उनके काम आएगी, या जलदूत की शक्ति से कोई भी उपाय बेकार साबित होगा? कहानी में और कितने घातक मोड़ आएंगे, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपके फ़ोन की घंटी बजे। धन्यवाद।